भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कार्तिक महीने का महत्व। कार्तिक आने वाला है तो कार्तिक महीने का महत्व स्नान के लिए, दान के लिए और नियम के लिए वैसा ही है जैसे हम माघ महीने में कल्पवास करते हैं त्रिवेणी में, यानी कि इलाहाबाद में जाकर जो नहाते हैं संगम में माघ महीने में, उसी तरह का कार्तिक स्नान का भी फल है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाने का। अगर आपके पास आपके घर के आसपास नदी है, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई भी नदी है, कावेरी, नर्मदा, कोई भी नदी है, तो आप वहाँ स्नान कर सकते हैं। अगर आपके आसपास नदी नहीं है तो कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में नहाने का काफी महत्व है। जैसे जो कल्पवास करते हैं वो भी ब्रह्म मुहूर्त में है या मुहूर्त निकाला जाता है, जो अपने साधु संतों मुहूर्त बताते हैं कि कब किस मुहूर्त में स्नान करना है। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास की विधि के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुने। जिनके आसपास नदी है वह नदी में स्नान कर सकते हैं, या सरोवर है, जैसे कि अच्छे स्वच्छ साफ सरोवर है, वहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। और तीर्थों में भी काफी स्नान का महत्व है, लेकिन जो तीर्थों पर नहीं जा पाते वो घर में स्नान कर सकते हैं। तो घर में स्नान का ये विधि है पूरे कार्तिक महीने में। उन्हीं भाई बहनों के लिए बता रही हूँ जो पहले से नहाते भी हैं या जो नहीं जानते हैं, वो इस साल से नहा सकते हैं। जो विधि को निभाए उन्हीं के लिए है, जो नहीं कर पाए, अस्वस्थ है या किसी भी कारण ना कर पाए, तो उनको पूरी विधि निभाने की कोई भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं उनको अलग भी बता दूंगी। जो माताएं बहनें नहाती हैं, भाई लोग नहाते हैं, वो जानते हैं इस विधि के बारे में। आप सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्य उगने से पहले ही आप स्नान कर सकते हैं। इस स्नान का महत्व वैसा ही है जैसे कि माघ महीने में कल्पवास प्रयागराज में स्नान का है। तो आप जो घर में स्नान करेंगे वो ताजा पानी होना चाहिए। अगर ताजा पानी सुबह नहीं मिल पाता है, जो पानी पहले दिन का है, उसी पानी में आपको कुछ घास, जैसे कि हर पूजा में बताती हूँ, कुछ घास का काफी महत्व है। आप कुछ घास लगा लीजिए, उस जल में कुछ घास, यानी कि जल छिड़कती हूँ भगवान को, स्नान करती हूँ, उसी प्रकार से कुछ घास रहेगा, आप उसको जल में डाल दीजिए, तो वो जल उसी तरह से पवित्र हो जाएगा जैसे गंगा जल होता है। ऐसा ही माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तमाम भाई बहन बोलते हैं कुछ घास के बारे में उनको नहीं पता है, या जो विदेशों में हमारे भाई बहन हैं उनको कुछ घास नहीं मिल सकती है, तो तुलसी पौधा हर आंगन में होता है। तुलसी का पत्र ले लें, यानी कि तुलसी तोड़कर पहले से रख दे। रविवार के दिन छोड़कर तुलसी बाकी दिन आप रख सकते हैं। उसको हाथ से मसल करके एक बूंद भी उसका रस निकलता है तो भी जल में डालकर स्नान कर सकते हैं। ये दोनों विधि है जो गंगा स्नान का पुण्य है, आपको घर में स्नान करने से मिलेगा। पुराणों में जैसे कि स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, इन पुराणों में कार्तिक महीने का जो स्नान और दान है और विधि है एक महीने की, वो बहुत विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो मैं आपको बता रही हूँ कार्तिक स्नान का महत्व और विधि और दान का महत्व। जैसे कि माघ महीने का है, उसी प्रकार से कार्तिक महीने का स्नान की विधि है। तो आप सुबह स्नान करें, ये कुछ घास या तुलसी पत्र का जो रस है उसमें डालकर गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। और कार्तिक महीने में पंच देवी देवताओं का पूजन होता है। भगवान सूर्य, चंद्रमा, माँ तुलसी, भगवान श्री हरि विष्णु जी और स्वामी कार्तिकेय। जैसा कि कार्तिकेय नाम से ही कार्तिक महीने का नाम पड़ा है। ये पूरा महीना कार्तिक जी का पूजन होता है, जो कि भगवान कार्तिक जी अपने परिवार से किसी कारण से रुष्ट होकर दक्षिण भारत में अपने राज्य में रहते थे। इस महीने में भी कार्तिक भगवान की पूजा विधिवत की जाती है। सूर्य भगवान का पूजन हम इसीलिए करते हैं, उनका धन्यवाद करने के लिए कि जो सूर्य की किरणें हैं, जो प्रकाश है, वो मधुर हो जाता है और मनुष्य के लिए, औषधियों के लिए, सभी जीवों के लिए काफी महत्व हो जाता है। इस महीने से लेकर बाकी और महीने में औषधि का काम करता है। भगवान
भगवान श्री सूर्य भगवान का जो प्रकाश, जो किरणें निकलती हैं, वो सभी मनुष्य, प्राणी, पेड़ पौधों के लिए औषधि का काम करने लगता है। इसी प्रकार से चंद्रमा का प्रकाश, जैसे कि शरद पूर्णिमा को खीर खूर का भोग लगाते हैं, शरद पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का भी औषधीय गुण बढ़ जाता है। औषधियों के लिए गुण काफी बढ़ जाता है, इसीलिए चंद्रमा का भी इस महीने पूजन का काफी महत्व है। भगवान श्री हरि विष्णु, माता तुलसी माता का पूजन का महत्व भी इसी महीने में अत्यधिक है। तो ये जो हम व्रत करते हैं पूरे 1 महीने का, तो ये 5 देवी देवताओं को समर्पण हो जाता है। जो भक्त व्रत करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु जी का, माँ तुलसी मैया जी का, कार्तिकेय जी का विधिवत पूजा करे। कार्तिकेय जी का व्रत हो, कोई मूर्ति बनाकर मोर पंख लगाकर उनका विधिवत पूजन करे। उसी प्रकार से दान का भी है। कार्तिक महीने में दिया हुआ दान, जब हम स्नान करते हैं, अपने हिंदू मान्यता में जब हम स्नान करते हैं, भोजन करने से पहले दान को निकाल देते हैं। रोज का 1 मुट्ठी चावल हो या गेहूं हो, तब हम अपने लिए कुछ करें, दान निकाल कर खाते हैं, तो हमारे लिए उतना पुण्य फलदायी नहीं होता है। किसी चींटी को भी चाहे आप डाल दे, उसके बाद आप अन्न को ग्रहण करें। उसी प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ उन भाई बहनों के लिए जो कि सर्व शक्तिमान है, हर तरह से शक्ति उनके अंदर है, सुबह स्नान कर और पूरे महीने की विधि निभाते हैं। पूरे महीने की विधि में यह है कि एक कायम भोजन किया जाता है। सूर्य डूबने से पहले 1 टाइम मीठा भोजन पूरे कार्तिक महीने में। अगर आप मीठा भोजन में जैसे आप कुछ भी खा सकते हैं, पूरी, खीर है, हलवा है, पराठा है, फल है, जूस है, दूध है, कुछ भी आप खा सकते हैं। फलहार आप दिन में भी ले सकते हैं, रात्रि में नहीं। सूर्य डूबने से पहले आप भोजन भी कर सकते हैं। जो भाई बहन पूरे 1 महीने का नियम ना निभा पाए, वह स्नान का नियम जरूर निभाए। और कुछ चीजों को मैं बता रही हूँ जो कि वर्जित है कार्तिक महीने में खाना सभी के लिए, लेकिन जो नियम निभाना चाहते हैं और किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, यानी कि वे नमक खाए बिना रह नहीं पाएंगे, उनके लिए भी मैं आपको विधि बता रही हूँ कि कार्तिक महीने में मूली, बैंगन और कई प्रकार की दालें हैं, जैसे उड़द, चना, मटर, बाकी दालें मूंग वगैरह की आप खा सकते हैं। और आप ये लहसुन प्याज जो होता है, जो तामसिक चीजें हैं, काफी मिर्च मसालेदार चाट होती है, ये सब आप ना खाएं। इन सब को वर्जित कर आप भोजन सात्विक करते हैं, तो भी माना जाएगा कि आप कार्तिक का नियम निभा रहे हैं पूरे महीने का। कार्तिक का विशेष आपको पूजन और नियम बता रही हूँ, जो कि स्नान की विधि जो मैंने आपको बताई है, वह स्नान की विधि वही विधि है जो कि माघ महीने की विधि है, और दान की भी वही विधि है जो कि माघ महीने में दान देने से पूरा होता है। कार्तिक महीने का दिया हुआ दान देहांत के बाद हमको स्वर्ग में ऐसे कई दान बताए गए हैं कि जो कि देहांत के बाद स्वर्ग में कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर पैसा जैसे हम डिपॉजिट करते हैं, उसका हमें ब्याज जो मिलता है, उससे भगवान के यहाँ भी सारे विधि विधान उन्हीं ग्रंथों से सीखे हैं हम। तो जो हम दान देते हैं वो हमें कई गुना होकर मिलता है। स्वर्ग में या जैसे कहीं पर पुनर्जन्म लिया, वहाँ पर वो कभी भी खंडित नहीं होता है। कार्तिक महीने का दिया हुआ दान स्वर्ग में हमें कई गुना होकर मिलता है। हम स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं सब पुण्य प्रताप से। उसी प्रकार से दान का भी महत्व आपको कार्तिक में बता रही हूँ। जो दान देंगे वही आपको मिलेगा। जिस प्रकार का वस्त्र दान देते हैं, कई पूजा में मैंने आपको बताया है। कई लोग बोलते हैं, जैसे मैं पूजा में जाती हूँ, भगवान के लिए हमें विशेष चीज चाहिए, तो दुकानदार जान जाते हैं कि दीदी को अच्छी चीजें चाहिए, देवी को चढ़ाना है, देवता को चढ़ाना है। कई लोग बोलते हैं भगवान को ही तो चढ़ाना है, दे दो। नहीं, आप ऐसा मत करिए। जैसा आप दान देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। वस्त्र, धन, सोना, चांदी और भोजन, जो भी आप दान देंगे वैसा ही दान आपको मिलेगा। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि किसी राजा ने सिर्फ स्वर्ण का ही दान किया था, तो स्वर्ग में उनको स्वर्ण ही मिला। जितना वह दान किया था उसका कई गुना होकर उनको स्वर्ण ही मिला। तो राजा व्याकुल हो गए कि स्वर्ण क्या करेंगे, हमें अच्छे अच्छे भोजन पकवान ये सब चाहिए, हम तो इसका दान दिए ही नहीं थे। आपने जो दान किया है आपको वही मिलेगा।
जहाँ से प्राप्त करना चाहेंगे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हर चीज का दान दें। जैसे कि हम दान में हर बार बताते हैं, उसी प्रकार मैं कार्तिक महत्व का आपको बता रही हूँ। आप जब कार्तिक पूरा स्नान कर चुके हैं, हमारी माताएं बहनें अगर जानती है, उस व्यवस्था में भी आप स्नान को ना छोड़ें। दान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप स्नान उसी नियम से करें, तुलसी पूजा उसी नियम से करें। जब आपके 30 दिन पूरे हो जाए, कार्तिक महीने के यही नियम है 30 दिन का, 30 दिन पूरे हो जाए तो 30 पूड़ियाँ बनाई जाती है। वो पूड़ियाँ चाहे बिंदी के आकार की ही क्यों ना हो। जैसे मैंने अभी आपको दुर्गा जी के भोग में बताया था, हाथ की हथेलियों के आकार की पूड़ियाँ बननी चाहिए। उतनी बड़ी बड़ी 30 पूड़ियाँ बनाए। आपको मैं पूर्ण आहुति बता रही हूँ। 30 पूड़ियाँ बनाए, उन 30 पूड़ियों पर हलवा रखे और 30 डोने होने चाहिए। जहाँ पर भी आप पूजा करते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, 30 डोनों में 30 भोग लगाए। पंच देवी देवताओं में कार्तिक पूर्णिमा की आहुति बता रही हूँ। पंच देवी देवताओं की मूर्ति हो या कुछ भी हो, या आप अपने ही हृदय में उनका स्मरण करके देवताओं को भोग लगाएं। सूर्य, चंद्र, भगवान हरि विष्णु, माँ तुलसी, स्वामी कार्तिकेय, इनको भोग लगा के अगर आपको बालक मिले, छोटी छोटी कन्या मिले, कोई भी ब्राह्मण हो, गाय हो, पक्षी हो, अपने घर में भी तुरंत इस भोग को बांटे। और पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण हो या कोई भी सफेद वस्त्र हो, सफेद चीजों का दान, जैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया है, चावल, दूध, खीर, इन सब चीजों को आपको दान करके और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमको देहांत के बाद सब कुछ ये स्वर्ग में मिलता है, वो तो मिलता ही है, लेकिन प्रत्यक्ष में भी हमारे पुत्रों को, पुत्री को, दामाद को, माता को, पिता को, यानी कि जो करता है इस पुण्य को, जिससे भी संबंध रखता है, जिससे वह जुड़ा हुआ है, जिससे उनका स्नेह है, उन सबको वितरित हो जाता है। ये प्रत्यक्ष में भी अप्रत्यक्ष में भी। जैसे हम तमाम लोग बोलते हैं, कौन देखा है, कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं। आप उन सब चीजों को माने, जरूर मिलता है। कार्तिक महीने की जो स्नान की विधि बता रही हूँ, आप इसको जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा अगर भरणी नक्षत्र में पड़े या रोहिणी नक्षत्र में पड़े तो काफी इसका महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है। जो इस वर्ष पूर्णिमा है वो भरणी नक्षत्र में पड़ रहा है, तो आप सभी हमारे श्रद्धालु भाई बहन माता जो है वो इनका ध्यान रखे और पुण्यदायी जो तिथियां हैं इनका लाभ जरूर उठाए। तो आप कार्तिक पूर्णिमा का विशेष पूजन करें। उसी प्रकार से जो भाई बहन माताएं हमारी मतलब ये पूरे महीने का भी नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको सात्विक भोजन का बताया है, नहीं कर सकते हैं, व्रत भी नहीं कर सकते, उनके लिए त्रिकार्तिक है। त्रिकार्तिक यानी कि 3 दिनों का व्रत, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। हमारी माताएं बहनें भाई प्रियजन है, हमसे जो छोटे हैं, हमारे प्रिय हैं, उन सब के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये त्रिकार्तिक का व्रत करें, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इन 3 दिनों में अगर आप वही नियम निभा सकते हैं जो मैं आपको पूरे महीने के लिए बता रही हूँ, तो आप इन 3 दिनों में संकल्प लेंगे कि देवी देवता जी हम किसी कारण से असमर्थ हैं, हम आपका पूरा महीना कार्तिक व्रत का नियम नहीं निभा पाए, हम आपके स्नेह के भक्ति के अधिकारी हैं, हम तुच्छ ही सही यानी कि हम किसी कारणवश आपका पूजा नहीं कर पा रहे हैं, इन 3 दिनों का हम विधिवत पूजा का संकल्प लेते हैं और उसी प्रकार से इस व्रत को हम करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया है, दिन में फल खा सकते हैं और सूर्य डूबने से पहले आप कोई भी मीठा भोजन भरपेट कर सकते हैं। गाय को जरूर निकालें। आप विधिवत उसी प्रकार से स्नान उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन विधिवत कार्तिक की जो मैं आपको विधि बता रही हूँ, 3 दिनों का व्रत करके पूर्णिमा में वही 30 पूड़ियाँ बनाकर, कितनी भी छोटी हो, गाय के घी की पूड़ियाँ होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको हलवा बताया है वैसे हलवा होना चाहिए और इसमें बाकी सामान भी आप मिला सकते हैं, यानी कि दान में भोजन में नमक वगैरह नहीं होना चाहिए। आप इसको भी कर सकते हैं। 3 दिनों का व्रत कर पूरे महीने का आप लाभ उठा सकते हैं, लेकिन संकल्प आप करें। पंच देवी देवताओं को समक्ष यानी कि दीप जलाकर संकल्प करेंगे आप कि देवता हम समर्थ है आपका पूजन करने में। त्रिकार्तिक का हमको जो व्रत करना है वो हम कर रहे हैं, पूरे कार्तिक का हमें फल मिलना चाहिए, ऐसा आप संकल्प करके त्रिकार्तिक का व्रत करें। मैं आपको कार्तिक महीने की पूजन विधि बता रही हूँ। उसी प्रकार से कार्तिक महीने में देव वृक्षों का भी पूजन करना काफी महत्व है, जैसे कि पीपल हो गया, तुलसी है और आंवले। आंवले का भी पूरे कार्तिक महीने में बहुत महत्व है। माँ तुलसी तो आपके आंगन में रहती ही है, पीपल और आंवला विशेषकर
आंवला कार्तिक महीने में अगर इनको हम जल से सींचे पूरे महीने तो इसका बहुत फल मिलता है। और दूध से भी नौमी तिथि में दूध से आंवला को सींचना धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हमें इस जन्म में अगर धन नहीं मिल पाया किसी कारणवश, तो जो भी नौमी के दिन जो कार्तिक की नौमी होती है उस दिन दूध से सींचे आंवले को धन धान्य से हम नहीं तो हमारा परिवार है आने वाला है वो धन से भरपूर हो जाता है। आज मैंने आपको कार्तिक पूजन विधि व्रत के बारे में बताया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।